बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू बी की टीचर। मैं अपने जमात चहारुम के तुलबा व तालिबात से मुखातिब हूँ। जमात चहारुम, बेटा कैसे हैं आप सब? जी जमात चहारुम, आज के तदरीसी अमल में हम अपना नया काम शुरू करने वाले हैं। नया काम क्या है हमारा? जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आज हम अपना उर्दू बी का अप्रैल प्लान के नोट्स जो 2021 के हैं वो शुरू करने लगे। अप्रैल प्लान में आपको पता है आपका माहाना प्लान जो है वो जाता है और उसमें हम आपके जो अनुमान की तरतीब होती है उसको पहले से ही मैनेज करते हैं। मैनेज करके फिर आपको बता देते हैं कि इस महीने में हमने आपको क्या क्या काम करवाने हैं। तो मेरे सामने जो इस टाइम पे है आप देख रहे हैं वो है हमारे पास उन्वान में जो चीज़ें शामिल हैं उनमें है मजमून, कायदे आज़म, कहानी, लुमड़ी और अंगूर, दरख्वास्त बराए सेक्शन तब्दीली, ख़त, बीमार भाई की मिजाज पुरसी के लिए, अल्फाज मुतज़ाद 10 शामिल हैं, वो अपनी मर्ज़ी से हम शामिल करते हैं। अल्फाज मुतरादिफ 10 शामिल हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी से हम आपके लिए सिलेक्ट करते हैं, इंतखाब करते हैं उनका। ज़रबुल मिसाल 10 शामिल है, खाली जगह पुर भी आपकी 10 शामिल है। उसके अलावा आपकी ग्रामर से आपका जो किताब वर्क शामिल है वो है इसमें नकरा और इसमें मुआरफा, इसकी तारीफ़, इसकी पहचान और इसका जो मशक़ी काम होता है वो हम किताब से आपको करवाया जाएगा। ये सफ़ा नंबर, किताब के सफ़ा नंबर किस पे है? 10 और 11 पे ये आपका काम है। ये काम जो है आपको किताब से करवाया जाएगा। मज़मून से लेके खाली जगह पुर तक जो काम है ये आपका कॉपी वर्क पे करवाया जाएगा। मज़मून, कहानी, दरख्वास्त, ख़त, अल्फाज मुतज़ाद, अल्फाज मुतरादिफ, ज़रबुल मिसाल, खाली जगह पुर, ये सारा काम जो है ये हमने तरतीब से किस पे करना है? कॉपी वर्क पे। लेकिन स्टूडेंट्स, उससे पहले आपने एक ज़रूरी काम जो सब बच्चों ने देखना है, सबसे पहले आप लोग चेक करें कि आया आपका मार्च प्लान आपकी उर्दू बी की कॉपीज़ के ऊपर मुकम्मल हो चुका है। मार्च प्लान भी आपके पास मौजूद है। मार्च प्लान जो कॉपीज़ पे काम किया गया है वो भी आप चेक कर लें। इसके अलावा मार्च प्लान का सारा काम हमने यूट्यूब चैनल पे आपको रिवीजन में डाल दिया है। उसमें से जो बच्चे किसी गैर हाज़िरी की वजह से या किसी और वजह से अपना काम मुकम्मल नहीं कर सके, अप्रैल प्लान शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने क्या काम करना है? आपने अपना मार्च प्लान जो है वो उसको मुकम्मल करना है। मार्च प्लान जब आप अपने प्लान पेज पे देखें, उस पर दी हुई सारी चीज़ें आपकी मुकम्मल हो गई हैं, उसके बाद फिर आप अप्रैल प्लान शुरू करें। अप्रैल प्लान में आपके पास जो चीज़ें शामिल हैं वो मैंने बता दी हैं। आज के पहले तदरीसी अमल में जो लेक्चर नंबर 1 है हमारा, उसमें हम क्या करेंगे? मज़मून करेंगे। मज़मून का इंतखाब किया है, जिस नाम से मज़मून हमने मुंतखब किया वो है कायदे आज़म। मज़मून किस नाम से मुंतखब किया है? कायदे आज़म के नाम से इसका इंतखाब किया है। इस मज़मून को मैंने आपके लिए तहरीर किया है। आप ये मज़मून इस तरह भी लिख सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से भी कायदे आज़म के मुतल्लिक आप उसको लिख सकते हैं। कम से कम मज़मून जो है 15 लाइनों पर मुश्तमिल होना लाजमी है। राइटिंग आप जो लिखाई का काम है वो आपने कॉपी पे खुशखत करना है। मेन काम जो है वो आपने हेडिंग्स जो होती हैं वो पॉइंटर से देनी है। बाकी आपका जो तफसीली काम है वो सारा किस से होता है? पेंसिल वर्क होता है। तो चले बेटा अपनी कॉपी, पेन, पॉइंटर और पेन लें और अपना काम लिखना शुरू करें। जिन बच्चों का मार्च प्लान मुकम्मल है, जिन बच्चों का साथ साथ काम लर्न किया हुआ है सारा, ठीक है। आइए मैं आपको मज़मून पढ़ के बताती हूँ और इसको समझा भी देती हूँ। मज़मून कायदे आज़म, सबसे पहले अपनी कॉपी पे फर्स्ट पेज पे आपने ये टॉपिक सारे तहरीर करने हैं। फर्स्ट पेज पे आपने क्या करना है? ये तमाम उन्वान तहरीर करने हैं। उन्वान तहरीर करने के बाद आपने मज़मून की हेडिंग देनी है। कायदे आज़म, मज़मून कायदे आज़म जो नाम है उसकी हेडिंग देनी है। कायदे आज़म बानिए पाकिस्तान बाबाए कौम। कायदे आज़म बानिए पाकिस्तान बाबाए कौम, क्या इनका मतलब है? कायदे आज़म का मतलब है अजीम रहनुमा। आपका नाम तो मोहम्मद अली जीना था, लेकिन कौम ने आपको आपके अजीम शख्सियत, अजीम कारनामे की वजह से जो आपको खिताब दिया वो क्या था? कायदे आज़म। बानिए पाकिस्तान, पाकिस्तान बनाने वाले, ये भी आपका खिताब। क्या आपने क्या है? बाबाए कौम, ये भी आपकी ललकाबात का जिनका इंतखाब किया गया है वो क्या है? कौम के बाप। और इसके मानी क्या है? कायदे आज़म, आज़म का मतलब होता है बड़ा, कायद, रहनुमा,
कायदाना सलाहियतों का जो मालिक हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तहरीक पाकिस्तान ने किस तरह आपने बर्र-ए-सगीर यानी हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया और फिर पाकिस्तान बनाने के लिए सबको मुतहर्रिक किया और सबके दिलों में ये ख्याल डाल दिया। ये भी बेटा बहुत बड़ी बात होती है कि किसी को अपना हम ख्याल बनाना। आपने पूरी कौम को अल्लामा इकबाल के दिए हुए तसव्वुर पे जमा किया और फिर उसके लिए कोशिश शुरू कर दी। और इतनी बड़ी दो ताकतों यानी बहुत बड़ी हिंदुओं की अक्सरियत जो थी हिंदुस्तान में थी और बाहर से अंग्रेज़ जो हम पर मुसल्लत थे, काबिज थे, उन दोनों कौमों का मुकाबला करते हुए आपने क्या मुसलमानों को ये खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान लेके दिया। कायदे आज़म बानी पाकिस्तान बाबाए कौम हमारे अजीम रहनुमा हैं, हमारे अजीम रहनुमा हैं। लिखाई का काम आपने बहुत अच्छे से खुशखत लिखना है, डॉट्स आपने अलग-अलग लगाने हैं, सोशे जो है लफ्ज़ों के वो भी आपने तहरीर करते वक्त आपने कोशिश करनी है कि बहुत जल्दबाजी से काम नहीं लेना। जिनकी कोशिशों से हमें आज़ादी मिली। आपका असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। आपका असल नाम क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना। आप 25 दिसंबर 1876 1876 को कराची में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम पूंजा जिन्ना और वालिदा का नाम मिठी बाई जिन्ना था। कायदे आज़म के वालिद का नाम क्या था? पूंजा जिन्ना और वालिदा का नाम क्या था? मिठी बाई जिन्ना। ये मुश्किल थोड़ा सा लफ्ज़ है, मिठी बाई जिन्ना था। उसके बाद आ जाते हैं आपकी तालीम की तरफ। आपने कराची से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। मैट्रिक कौन सी क्लास होती है बेटा? 9th 10th क्लास होती है ना, पहला जो स्टेप होता है हाई स्कूल का, वो आप मैट्रिक पास करते हो यानी 10वीं जमात पास करते हो तो फिर आपका क्या मुकम्मल हो जाता है? मैट्रिक आपका मुकम्मल हो जाता है। आपने कराची से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। इसके बाद आप तालीम हासिल करने के लिए लंदन चले गए। आपने वहाँ से कानून की तालीम हासिल की। फिर आप वतन वापस आ गए और एक वकील की हैसियत से काम करते रहे। आपने फिर सियासत में हिस्सा लिया, यानी किन किन मरहलों में आपने अपनी जो है ज़िंदगी वो वहाँ पे उनके बारे में पढ़े हैं कि आप किन मराहिल से आपने मैट्रिक का इम्तहान पास किया। उसके बाद फिर आप लंदन चले गए आला तालीम के लिए। उसके बाद फिर आपने लंदन से कौन सी तालीम हासिल की? कानून की तालीम। कानून की तालीम कौन सी होती है बेटा? ये जो अदालतों में जितना भी काम होता है ना, ये सब कानून के मुताबिक कानून का होता है और इस पे वही लोग काम करते हैं जो कवानीन के बारे में पढ़ते हैं। हम कानून और कायदे बनाते हैं ना कुछ ज़िंदगी के, जो एक तो ज़िंदगी गुजारने के कानून कायदे होते हैं ना, एक अगर हमसे कोई गलतियाँ कुछ सिलसिले जो हमारे ज़िंदगी के होते हैं उनको बनाए होते हैं, उनके कुछ रूल्स मुतय्यन किए होते हैं, उसके मुताबिक अगर हम उसको क्रॉस करते हैं तो फिर उसके लिए शिक्स बनाई जाती हैं, कवानीन बनाए जाते हैं कि अगर हम ऐसा होगा तो इसके मुताबिक ये काम होगा। इसके मुताबिक सियासत के लिए कवानीन बनाए जाते हैं, घरेलू ज़िंदगी के लिए कवानीन बनाए जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे अमूर में एजुकेशन के लिए कवानीन बनाए जाते हैं। तो इन सारे कवानीन के लिए जो इनको पढ़ते हैं वो कौन होते हैं? वकील होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, जजेस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपने कानून की तालीम हासिल की, फिर आप वतन वापस आ गए और एक वकील की हैसियत से काम करते रहे। और आप किस हैसियत से काम करते रहे? वकील की हैसियत से, जो कोर्ट में अदालतों में जो काम करते हैं, ठीक है, केस पकड़ते हैं लोगों के, मसाइल पकड़ते हैं लोगों के, फिर उनको कानूनी तरीके से उनका हल निकाल के बताते हैं। आपने फिर सियासत में हिस्सा लिया। फिर आपने मुसलमानों के मुस्लिम रहनुमा जो थे, आपको पता है अल्लामा इकबाल और दूसरे हमारे अजीम रहनुमा मोहम्मद अली जौहर, इसके अलावा लियाकत अली ख़ान, जितने नाम गिनते चले जाएँ, सर सैयद अहमद ख़ान, हर एक जो रहनुमा था उनके पुरजोर तकाज़े पे आपने फिर सियासत में भी हिस्सा लिया। आप मुस्लिम लीग के सदर बने। उस वक्त जो मुस्लिम सियासत में मुसलमानों की जो एक ही जमात रहनुमाई कर रही थी, उसका नाम क्या था? मुस्लिम लीग। पाकिस्तान बनाने में जिस जमात ने अहम किरदार अदा किया, जिस जमात में आप शामिल हुए, वो कौन सी जमात थी? आप मुस्लिम लीग के सदर बने। आपने मुसलमानों को बताया वो अलग कौम है, आपका मुल्क भी अलग होना चाहिए। लोगों ने आपकी बात पर अमल किया, यानी आपने मुसलमानों को किस बात पे कायल किया? कि आप एक अलग कौम है, कि आप जिन लोगों के साथ रह रहे हैं उनका नज़रिया, उनका ख़याल, उनकी कौम वो अलहदा से हैं।
आप अपना, इसलिए आप जो जिस तरह का आपका ख्याल है, जिस तरह की आपकी सोच है, जिस तरह का आपका मज़हब है, इस तरह से आप अपने मुश्तरका ख्याल के मुताबिक अपने लोगों के लिए एक अलग जो है वो वतन बनाएं जिसमें आप अपनी आज़ादी से रह सकें। और आप मुसलमान हो और मुसलमान अल्लाह ताला को मानते हैं और आज़ादी हर इंसान का बुनियादी हक है। तो इसलिए आप जदोजहद करो और अलग अपने लिए एक वतन बनाओ और फिर उसमें आप रहो। लोगों ने आपकी बात पर अमल किया तो लोगों को ये बात समझ आ गई, क्योंकि जितने मसाइल का उस वक्त वो जब आप तहरीक पाकिस्तान में जो मुश्किलात थी उसके बारे में आप पढ़ेंगे, जिन रहनुमाओं ने जो जदोजहद की तहरीक पाकिस्तान के हवाले से, उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो फिर वाकई वो आपके उस वक्त ये सोच ज़हन में आती है कि लोगों के पास ये ही समझ आने वाली बात थी कि बिल्कुल हमारे मसाइल का हल यही है कि हम इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें। और वो उसी सूरत में हो सकता है जब हम सब अलग थलग हों और हमारी ही सोच के लोग जो है हमारे ऊपर हुक्मरान हों। फिर आपकी इस कोशिश को, जो अलग वतन की हासिल की कोशिश है, उसको कामयाबी, फिर इस कोशिश को कामयाबी मिली और मुसलमानों को अलग वतन मिल गया। और मुसलमानों को क्या है, अलग वतन मिल गया। आप पाकिस्तान के पहले गवर्नर बने। आपने 11 सितंबर 1948 को वफात पाई। आपकी आखिरी, अच्छा बेटे यहाँ तक आप समझ लें कि आपने जो पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद ही आपकी वफ़ात होगी। आपको पता है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 1948 यानी 1948 में आपकी वफ़ात हो रही है। 11 सितंबर को 1 महीने बाद ही आपकी, 1 साल 1 महीने बाद ही आपकी क्या हो रही है, डेथ हो रही है, आप वफ़ात पा जाते हैं। तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर चल रहा आपका जो होता था, पाकिस्तान के पहले जो आप सदर ही समझ लें आसान लफ्ज़ों में, कि उनको किसके पास गया था, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास था। और आपने मुसलमानों को उस टाइम पे पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात दरपेश थी, नया नया पाकिस्तान बना था और आपकी तबीयत भी जो वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आपको पता है कायदे आज़म के बारे में, अगर आप बहुत सारी दूसरी बातों भी अगर आप जानना चाहते हैं, कायदे आज़म के हालात ज़िंदगी के बारे में, कायदे आज़म की घरेलू ज़िंदगी के बारे में, कायदे आज़म के वालिदैन के बारे में, कायदे आज़म के बहन भाइयों के बारे में, कायदे आज़म की औलाद के बारे में, तो आपको ज़रूर इनके बारे में पढ़नी चाहिए किताबें। जैसे आप सब में से किसी को भी नहीं पता था कायदे आज़म 7 बहन भाई थे, 3 भाई और 4 बहनें थी उनकी। इसी तरह आपके जो बीवियां थी वो भी आपकी 2 थी, एक आपकी बेटी थी, उनका इंतकाल अभी रिसेंटली 1917 में हुआ है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में ही उस बेटी की आपसे नाराज़गी हो गई थी और वो बिल्कुल अलग थलग हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी शादी जो है वो किसी दूसरे मज़हब से, जो पारसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग फैमिली थी, उससे कर ली थी। तो कायदे आज़म इस चीज़ से नाखुश थे, तो आप अपनी बेटी से नाराज़ भी थे। इस तरह की बहुत सारी बातें, अगर आप इंटरेस्टिंग दिलचस्प स्टोरी कायदे आज़म के बचपन के मुतालिक, तो आपने ये इन छुट्टियों में ये काम ज़रूर करें। आप नेट पे सर्च करें, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके पास, आप कायदे आज़म के हवाले से बुक्स जो सेंटर होते हैं वहाँ से आप बुक्स कलेक्ट कर लेते हैं, कायदे आज़म के हालात ज़िंदगी के बारे में आप वो ख़ुसूसन ज़रूर आप पढ़ें, ठीक है। आइए बाकी सबक देखते हैं। आपकी आखिरी आरामगाह मज़ार-ए-कायद कराची में है। आपकी आखिरी आरामगाह यानी आप को सुपुर्द खाक कहाँ किया गया, कराची में किया गया। और वहाँ पे मज़ार-ए-कायद अब तामीर हो चुका हुआ बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है कराची की। आप के लिए हमारे मग़फ़िरत की दुआएं हैं। अल्लाह आपको अपने जवार रहमत में जगह दे कि आपके अज़ीम कारनामे की निस्बत की वजह से आज हम सब, जो हमारी आने वाली नस्लें भी अल्लाह करे हमारे वतन को कोई मैली आंख से ना देखे और हमेशा कायम व दायम पाइंदा रहे। और इन रहनुमाओं की हुई कोशिश को हम तरक्की दें, क्योंकि इस वक्त हम बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। आप लोग भी अपने अच्छे बच्चे बने, आप हमारे मुल्क का फ्यूचर हो। तो बच्चों, अब ये तो हो गया आज कायदे आज़म के हवाले से मज़मून और कुछ खास बातें। अब उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। आपने इसको आप सब बच्चों ने अपनी कॉपी पे इस पर तहरीर कर लेना है और जो ज़रूरी हिदायत आपको दी गई हैं उस पर अमल करना है। कि सबसे पहले तरतीब से आपकी कॉपी के ऊपर मार्च प्लान मुकम्मल होना चाहिए, उसके बाद आप अप्रैल प्लान शुरू करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।